दिल्ली हिंसा पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस का नोटिस और वहीं योगेंद्र यादव समेत 20 किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। हिंसा को लेकर सभी नेताओं से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। देखिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ये बड़े चेहरे हैं आंदोलन के, ये किसान नेता जिन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। लेकिन जिस दिन हिंसा हुई, ट्रैक्टर परेड हो रही थी, वहां पर कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद है। विमल, ये वो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जिन्होंने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। योगेंद्र यादव समेत इन तमाम बड़े नेताओं को नोटिस जारी हुआ है। क्या है नोटिस में? जी बिल्कुल, देखिए इनसे जो सीधी तौर पर दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा है कि जो भी अंडरटेकिंग दी गई थी, जो पुलिस ने शर्तें रखी थी, उन पर तमाम किसान नेताओं ने भी अपनी सहमति जताई थी। तो उसके बावजूद अगर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, इतने बड़े पैमाने पर तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उस मामले में कहाँ चूक हुई और क्यों ना इसके लिए आप पर कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर पुलिस का जो नोटिस है उसमें साफ तौर पर है कि जो नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसमें सहमति बनी थी दोनों पक्षों में, दिल्ली पुलिस और किसानों में जो सहमति बनी थी, वो सहमति पूरी तरह से तोड़ी गई। पुलिस का भरोसा तोड़ा गया। सीधे तौर पर कल पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इट्स अ क्लियर केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि पुलिस के साथ विश्वासघात किया गया। तो जाहिर तौर पर पुलिस ने अपनी जांच काफी तेज की है और लोगों से भी लगातार पुलिस अपील कर रही है कि जिसने भी इस हिंसा के दौरान कोई भी वीडियो या कोई भी सबूत इकट्ठे किए हों, वो पुलिस को दे सकते हैं। और पुलिस उसके बाद लगातार अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जी ठीक है विमल कौशिक, नजर बनाए रखिएगा। तो ये वो बड़े नेता हैं, हिंसा वाले दिन गायब थे। विश्वासघात को लेकर इनको नोटिस जारी किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। किसान ब्रेकिंग देखिए, लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की सफाई सामने आई है। कहा कि मैंने नहीं भड़काई हिंसा। जी हां, दीप सिद्धू ने लाल किले पर हुई हिंसा में खुद का हाथ होने से इनकार कर दिया है। दीप सिद्धू ने कहा कि मेरे कहने पर भीड़ नहीं जमा हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने हिंसा नहीं भड़काई। देर रात दीप सिद्धू ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई में कहा है कि अगर मेरे कहने पर भीड़ इकट्ठा हुई तो किसान नेता किस काम के रह गए। हुण ਉੱਥੇ 2 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੜਕਾਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਡਰ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ही लाऊगा। तो दीप सिद्धू इस वीडियो में आप देख रहे हैं खुद को पाक साफ बता रहा है। इस बीच आप देख रहे हैं कि इधर किसान नेताओं ने लाल किले पर हुई हिंसा को सरकार की साजिश करार दिया है। किसान नेता ने दीप सिद्धू का बिना नाम लिए कहा कि फोटो सामने आने के बाद साफ जाहिर होता है कि ये सरकार की साजिश है। कृषि मंत्री जी ने ये कहते हुए मीटिंग समाप्त की कि ठीक है 26 तारीख की आप भी तैयारी करो और 26 तारीख की हम भी तैयारी करते हैं। अब हमें नहीं मालूम था कि वो किस तरह की तैयारी करेंगे। हम तो शांतिपूर्वक काम कर रहे थे अपना। हमें नहीं पता था कि इस तरह का कोई षड्यंत्र हमारे साथ रचा जाए। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, ये इसमें सरकार का हाथ और वो फोटो में सामने वो आ ही रही है। देखिए चारों तरफ से सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। जिन लोगों ने माहौल खराब किया है, विश्वासघात किया है, इनको किसी भी कीमत पर
छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वरुण सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं, राहुल प्रकाश और इधर गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं प्रभाकर मिश्रा को। लेकिन राहुल प्रकाश, अब आपके पास आते हुए देखिए, ये तमाम बड़े चेहरे आंदोलन के जिनको नोटिस दिया गया है, मामला दर्ज हुआ है, अब वहां तस्वीर कैसी है और नोटिस में जवाब क्या मांगा गया है राहुल? देखिए, जो तस्वीर है फिलहाल बदली सी यहाँ भी दिख रही है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ। हालांकि जो भीड़ यहाँ रहती थी फिलहाल वो कम है, क्योंकि जो 26 तारीख को एक रैली का आयोजन था, यानी ट्रैक्टर मार्च का, उस दौरान जो संख्या थी वो यहाँ पहुंची थी, लेकिन उसके बाद ये संख्या कम हुई है। एक तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टिकरी बॉर्डर का ये पूरा इलाका है। यहाँ अक्सर आप चहलकदमी देखते थे, लेकिन यहाँ अब कम हुआ है। लेकिन ये कहना किसानों का ये है कि हम वो किसान है जो डे 1 से बैठे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं अभी भी। यानी जो अगर मैं बात करूं एंट्री में, जब हम एंट्री करते हैं यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर, जहां मंच सजा हुआ है, वहां मंच लगना शुरू हो गया है, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था शुरू हो गई है। जो यहाँ के युवा किसान हैं, जो पूरे इस आंदोलन में कहीं ना कहीं मेन भूमिका में रहते हैं, वो ये हैं, क्योंकि आज की जो एक तैयारी है टिकरी बॉर्डर में, वो इस बात को लेकर है कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि ये अभी भी बैठे हैं उसी बात को लेकर है, क्योंकि कल जो हुआ उन्होंने सबने देखा, तस्वीर बदली भी नहीं थी। परसों जो तस्वीर थी कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से चलते हुए अचानक से उग्र होना और तस्वीरें बदल जाना, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं कि नेताओं को, किसान नेताओं को नोटिस जाना, उनसे पूछताछ होना अभी बाकी है। लेकिन ये तस्वीर ये कहती है कि कुछ तो गलत हुआ था, जिससे ये तमाम किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं एक आहत हुए हैं किसान। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आज के बाद दोबारा तस्वीर बदलेगी, और ये पहले से तैयार बैठे हैं। क्या लगता है कि आगे क्या होगा? अब जैसे किसान नेता थे, आप लोगों को लीड करना था, लेकिन उनको नोटिस भेजा जा रहा है, यहाँ के कैसे हालात हैं अभी? देखिए, सरकार तो डे 1 से ही हमारे आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन जिस तरह से पिछले 2 महीने से चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, बीच में जो परेड के दौरान जो हिस्सा हुई बिल्कुल गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आया है, और जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक एमएसपी के ऊपर ठोस कानून नहीं बनेगा, किसान यही रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। कैंडल मार्च की भी बात हो रही है, कैंडल मार्च निकाला जाएगा, आज क्या वजह है उसकी? हाँ, बिल्कुल, जो सरकार हमारे को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये तिरंगा हमारा, ये देश हमारा है, ये जो सरकार की नीयत है वो बहुत गलत तरीके से हमारे को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गोदी मीडिया के माध्यम से वो लगातार हमारे पूरे ठीक है राहुल, मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर आज पहले के दिनों से काफी अलग तस्वीर देखने को मिली है। जायजा लिया है संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने, वो तस्वीर पहले आप देख लीजिए। गाजीपुर बॉर्डर की आज की तस्वीर रोज से अलग है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों की संख्या कम हो गई है। जो लंगर्स लगे हैं, कुछ लंगर्स यहाँ से हट गए हैं। रात यहाँ किसानों की रात बहुत तनावपूर्ण बीती, इसलिए कि एक अंदेशा था, एक अज्ञात अंदेशा था कि पुलिस कभी भी यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है। उसकी वजह ये थी कि रात में बिजली काट दिया गया था, तो अंधेरे में किसान रहे, और ऊपर से यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग टहलते रहे, और इसके चलते यहाँ पर तनाव रहा। रात कैसे बीती थोड़ा समझने के लिए यहाँ किसान लोग हैं और किसान नेता हैं, उनसे बात करूंगा। रात बिजली काट दी गई यहाँ पर, रात बीती कैसे? बिजली काट दी गई यहाँ, बहुत रात ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और घुप अंधेरा यहाँ कर दिया गया। किसान उससे बड़ा विचलित हुआ और बहुत ही परेशानी में रात कटी है। मतलब 64वें दिन, जो 63वां दिन था, वो बहुत ही कष्टकारी रहा हमारे लिए। इस तरह से पुलिस का पहरा यहाँ बढ़ा दिया गया, इधर से लाल बत्ती और सायरनों की आवाज़, इधर से जो है मार्च, और उधर से लाइट का काट देना। मतलब किसान बहुत बुरी स्थिति में रहा, बहुत बुरी रात कटी है। तो आप देख रहे हैं कि आज किसानों की जुबानी ये सुना है कि बहुत कष्ट में रात बीती है। इससे पहले इरादे बहुत बुलंद थे, यकीन मानिए किसान कुछ कहीं ना कहें, लेकिन इन हिंसा से किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए एक बार फिर से आपको वरुण सिन्हा के पास ले चलते हैं, सिंघू बॉर्डर पर, वहां पर वो मौजूद हैं किसानों के साथ। वरुण, सवाल वही है, कोई माने ना माने, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो लाल किले पर हुआ, वहां पर पुलिस वालों को नीचे धक्का मारा गया, 20 से 25 फुट की दीवार से वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदे, फिर तय रूट जो था उससे हटे, और ट्रैक्टर ने क्या तांडव दिखाया वो तस्वीर सामने थी। और किसान नेता, बड़े नेता जिनको आगे चलना था, वो दूर दूर तक वहां पर मौजूद नहीं थे। वरुण,
विपनेश, आपने एक आखिरी लाइन बोली कि इस हिंसा से किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ये बिल्कुल सही लाइन आपने कही है। वजह यह है कि किसान अब ये समझ रहा है कि जो कुछ पिछले 2 दिनों में गुजरा है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को बदलने की तस्वीर पेश भी कर रहा है। लेकिन किसान अब ये समझ रहे हैं कि आखिर अपने 2 महीने के आंदोलन को किस तरीके से आगे लेके जाया जाए, और जो कुछ भी हुआ उसमें अब पुलिस के साथ क्या समर्थन रूप से ये समझाया जाए कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें हम आपके साथ हैं, या फिर अभी भी वो गतिरोध तैयार किया जाए। तो मेरे साथ तमाम किसान नेता हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या ये कल कहा गया कि किसान संघर्ष समिति की तरफ से कि जो भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी उसमें वो लोग सहयोग करेंगे। मेरा सवाल यह है कि पूरे देश ने वो सब कुछ देखा, जो तस्वीरें सामने निकल के आई, आपको लगता है कि बहुत बड़ी गलती आप लोगों से हो गई, या फिर आंदोलन में जो कुछ हुआ उससे बिल्कुल तरीके से अब पहले से आप बैकफुट पे आके खड़े हो गए? कोई बैकफुट पे नहीं आया सर, ये सरकार की प्री प्लान्ड है सब। लेकिन जो दिल्ली सरकार जैसा भी करेगी हम हाथ नहीं उठाएंगे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम हमारा आंदोलन नहीं बिकने देंगे। ये बदनाम करने की कोशिश में इसने संसार में अपनी बदनामी की है। क्या आप लोगों की तरफ से ये तय किया जाएगा कि जो जो लोग इन्वॉल्व थे, अगर आप उनको पहचानते हैं तो क्या आप अपनी तरफ से कहेंगे कि भाई ये लोग इन्वॉल्व थे, या ये लोगों का काम था, या ये बाहर के लोग आए थे, हमको नहीं पता? ये सारी चीजें आप क्या पुलिस को जानकारी देंगे? देखिए, पहले से बाई नेम बता रहे हैं, तो पुलिस ने क्या उनको पकड़ा है? पुलिस क्यों पकड़ेगी उनको? क्योंकि ऊपर से सरकार का आदेश है कि उनको नहीं पकड़ना है। जो लोग उनको वहां तक लेके गए हैं रास्ता देके, वो पुलिस उनको क्यों पकड़ेगी? हमने बाई नेम दिया ना 2 आदमियों के नाम, अभी तक पकड़ा क्या उनको? अब 2 आदमी आते हैं। सिद्धू और लक्का सिंह यहाँ पर किसान बात कर रहे हैं कि मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी कब होगी? इनको गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया है? बाकी नेताओं पर केस दर्ज हो गया है। मैं लौटूंगी प्रभाकर मिश्रा आपके पास आते हुए। प्रभाकर, अब आप कह रहे हैं कि रास्ता खुल गया है, तस्वीर पूरी तरीके से वहां पर बदली है, अब क्या उम्मीद आगे नजर आती है? और जो 1 फरवरी को संसद मार्च की तैयारी में थे किसान, क्या वो अब रास्ता खुलेगा? क्या उसकी तैयारी अब कर पाएंगे किसान? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सहानुभूति थी किसानों के प्रति, उसको धक्का लगा है। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी अलग हुई है रोज की तरह से, और हालांकि जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बाकी जगहों पर भी वैसी स्थिति है, यहाँ पर संख्या थोड़ी कम हुई है। जहां तक रास्ता खुलने की बात है तो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो कल दोपहर ही खुल गया था, लेकिन दिल्ली जाने वाली जो सड़क है, जो रास्ता है जहां किसान बैठे हैं, वहां पर बदस्तूर बैठे हुए हैं और वहां पर संख्या कम नहीं हुई है, तो वो रास्ता नहीं खुलने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक इनकन्वीनियंस जरूर बढ़ा हुआ है, आसपास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। नेटवर्क जो है वो डाउन है। तो ये एक तरह से जो मैं समझ पा रहा हूं कि जितनी ही दिक्कत लोगों की होगी, आसपास के लोगों की होगी, तो एक तरह से जन आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, वो समर्थन, उसका असर होगा। लोग फ्रस्ट्रेट होंगे, और एक मुझे लग रहा है कि ये शिकायतें लोगों की आ रही हैं, तो एक कोशिश ये भी हो सकती है, इसके पहले के आंदोलन में भी ऐसा देखा गया है, और सब जानते हैं कि आंदोलन में जो लोगों का समर्थन होता है वही आंदोलन की सफलता की शर्त होती है, तो एक बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ की जो बात मैं देखूं, निश्चित तौर पर यहाँ की संख्या कम हुई है, लोग माने न माने संख्या कम हुई है। उसकी वजह सबको पता है कि 26 तारीख को जो हुआ है, किसान आहत हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ छल हुआ है, उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि किसान बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग गए हैं उसमें से कुछ लोग वापस आएंगे। ये भी बातें कही जा रही हैं कि इस समय गन्ने की कटाई का समय होता है, तो कुछ किसान व्यस्त हैं। लेकिन अंडरलाइन बात, जो मैं महत्वपूर्ण बात मैं कहूं कि ये सच है कि 26 तारीख को जो हुआ, जो घटना घटी है, उससे यहाँ के किसान भी आहत हैं, और वो कहीं न कहीं सामने भले न कहें, लेकिन उन्हें लगता है कि जिस आंदोलन में इतने दिन तक उन्होंने शांति से एक माहौल बना रखा था, शांतिपूर्ण माहौल बना रखा था, इस आंदोलन को 26 तारीख की घटना ने इस आंदोलन को बदनाम किया है, दागदार किया है। जी, सही कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा। अगर ये चाहते तो जो कुछ दिल्ली में हुआ 26 जनवरी को, उससे बचा जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। उनको पुलिस अब छोड़ेगी नहीं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन न्यूज़ 24 की आप बड़ी कवरेज लगातार देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हिंसा पर हलचल अब काफी तेज हो गई है। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद 1 मिनट में 10 बड़ी खबरें।